Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So, first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कविलियर पोइट्स। कविलियर पोइट्स ऐसे पोइट्स का ऐसा ग्रुप था जिसने कैरोलाइन पीरियड में चार्ल्स वन को सपोर्ट किया था। उन्होंने इंग्लिश सिविल वार में चार्ल्स वन के लिए लिखा था, हत्ता के जंग में के मैदान में उन्होंने चार्ल्स वन के लिए लड़ाई भी की थी। कविलियर पोइट्स चार्ल्स वन के साथ थे और ये पार्लियामेंटेरियंस के बिल्कुल अंगेज थे। इन्होंने चार्ल्स वन की भरपूर मदद की थी। चार्ल्स वन की मदद ही की वजह से ये लोग कविलियर कहलाते थे। उनसे लॉयल्टी की वजह से इनका नाम कविलियर पोइट्स पड़ गया। ये एक ग्रुप ऑफ पोइट्स थे। ये रॉयलिस्ट थे, यानी इनका अमीर ख़ानदानों से ताल्लुक़ था और इनको इनकम वगैरह का कोई मसला नहीं था। ये स्पोक अंगेंस्ट पार्लियामेंटेरियंस, ये पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़ लिखते थे। चार्ल्स वन की सपोर्ट में लिखते थे। फॉलोअर्स ऑफ बेन जॉनसन, इनको बेन जॉनसन का फॉलोअर भी कहा जाता है। जो बेन जॉनसन ने स्टाइल फॉलो किया था वही स्टाइल ये बेन जॉनसन का फॉलो कर रहे थे। पॉपुलर इन रॉयल कोर्ट, ये जितने भी पोइट्स थे ये मोस्टली जो थे रॉयल कोर्ट में काम करते थे और बादशाह के लिए लिखते थे। उन्हीं किंग को ये अपनी पोएम्स सुनाते थे और उनसे ये अप्रिसिएशन हासिल करते थे। ये पोएम्स को रिदमेटिक पैटर्न में लिखते थे, यानी ये पोएम्स को एक ही रिदम में लिखते थे, जो इनकी पोइट्री की ख़ास बात थी। मेन पर्पस वाज टू एंटरटेन द पीपल इन द रॉयल कोर्ट। इनका मकसद यही था कि जो बादशाह थे और उनके जो लोग थे रॉयल कोर्ट्स में, उनको रिक्रिएशन प्रोवाइड करना, उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। ये मोस्टली लव के थीम्स पे लिखते थे और चार्ल्स वन की लॉयल्टी के थीम पर ये लिखते थे। और ये जो ट्रेडिशनल पोइट्री थी उससे बहुत ही अलग थे। ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर फोकस करते थे और उसी पर ही लिखते थे और उनके करेक्टरिस्टिक के बारे में लिखते थे। और ये जो थे कोई सीरियस इशू के बजाय ये किंग्स और कोर्ट मेंबर्स से अप्रिसिएशन हासिल करने के लिए लिखते थे। इन्होंने किसी रिलीजियस ग्रुप्स का भी बिल्कुल साथ नहीं दिया। कैथोलिक हों, प्रोटेस्टेंट हों, प्यूरिटन्स हों, ये सब के लिए बराबर थे। इसी वजह से ये सेकुलर इन सब्जेक्ट हैं। विलियर पोइट्स के जो मेंबर्स थे वो फर्स्ट वन रॉबर्ट हेरिक, सर जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस एंड थॉमस क्रू। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम जिस पोइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक अगस्त 24 1591 को पैदा हुए और अक्टूबर 1674 को इनकी डेथ हुई। हाईएस्ट अमंग कविलियर पोइट्स, ये कविलियर पोइट्स में सबसे आला मकाम रखते थे। इनकी लॉयल्टी और इनकी राइटिंग्स की वजह से इनको आला मकाम हासिल था। फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन, इन्होंने बेन जॉनसन को फॉलो किया था अपनी राइटिंग्स में। उनके राइटिंग स्टाइल को ही वॉज नॉट अ कोर्टियर, यानी ये रॉयल कोर्ट में काम नहीं करते थे। सन्स ऑफ बेन, इनको सन्स ऑफ बेन में भी गिना जाता था, इनको ट्राइब ऑफ बेन में भी गिना जाता था। इस टू वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स आर, इनके वॉल्यूम के जो दो पोएम्स थे वो नोबल नंबर्स एंड हेस्पेरिडियस। नेक्स्ट हम जिस पोइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है थॉमस क्रू। ये 1595 में पैदा हुए थे और 22 मार्च 1640 को इनकी डेथ हो गई थी। ये इन्वेंटर ऑफ कविलियर पोइट्री थे, यानी इन्होंने कविलियर पोइट्री में लव के सब्जेक्ट को ऐड किया था। ये रॉयलिस्ट होने के साथ साथ ये रॉयल कोर्ट में भी जॉब करते थे। ही वाज नॉन एज गॉड एंड पब्लिश लव पोएम। ये अपनी बहादुरी की पोएम्स और लव पोएम की वजह से बहुत ही मशहूर थे। हिज फेमस पोएम्स जो इनकी थी वो थी आस्क मी नो मोर एंड अपॉन अ रिबन टाइड अबाउट हिज आर्म्स। थर्ड हम जिस पोइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग फरवरी 10 1609 को पैदा हुए थे और मई 1641 को इनकी डेथ हो गई थी। ये रॉयल फैमिली से इनका ताल्लुक था एंड ब्रिलियंट विट ऑफ द कोर्ट ऑफ चार्ल्स वन, यानी ये चार्ल्स वन की रॉयल कोर्ट में सबसे अक्लमंद आदमी थे, इसलिए ये चार्ल्स के बहुत करीब थे। इन्वेंटर ऑफ द कार्ड गेम, ये कार्ड गेम के इन्वेंटर भी थे। फॉलोज बेन जॉनसन एंड जॉन डन, ये जॉन डन और बेन जॉनसन की राइटिंग्स को फॉलो करते थे और उनके राइटिंग स्टाइल को कॉपी करते थे। सुसाइड इन पेरिस, इन्होंने पेरिस में सुसाइड किया था और इनके जो फेमस वर्क हैं वो है बैलेड अपॉन ए वेडिंग।
लास्ट हम जिस पोइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस दिसंबर 9 1617 को पैदा हुए और 1657 में इनकी डेथ हुई। ये पॉलिटिक्स के बारे में लिखते थे और इंडिविजुअल के बारे में लिखते थे, यानी चार्ल्स वन के हक़ में लिखते थे और उसकी खसूसियात को बयान करते थे कि ये कैप्टन थे आर्मी में चार्ल्स वन की, और इन्होंने चार्ल्स वन के साथ मिलकर पार्लियामेंट से सिविल वार भी की थी। इम्प्रिजन ये जेल में भी रहे थे, और इनकी जो बेस्ट पोएम है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, वो भी इन्होंने अपने जो प्रिजन में रहे थे उस एक्सपीरियंस को शेयर किया है। जो नेक्स्ट पोएम है इनकी टू लुकेस्टा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।